हेलो बच्चों। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो सिंपल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसके समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे क्या लेते हैं, सोर्स चार्ज लेते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, तो भाई एक चार्ज लिया तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है उसका क्या होगा, एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज का क्या होगा बच्चों, एक सर्टेन रीजन तक अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो भाई अब वहाँ पे क्या करते हैं, जब हम एक टेस्टिंग चार्ज को लाते हैं टेस्ट करने के लिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो भी है टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग चार्ज लाए। अब उस टेस्टिंग चार्ज को जब लाए तो यहाँ पे उस टेस्टिंग चार्ज को हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ए से और बी तक ले जाते हैं, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हो रही है पूरी फेनोमेना। ठीक है, तो रिमेंबर रखना यहाँ पे। तो आपका क्या हो रहा है कि उस टेस्टिंग चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ए टू बी मूव करवा रहे हो। ए टू बी मूव करवाने पे जो आपका क्या होगा भाई, नॉर्मल सी बात है, किसी किसी चीज़ को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करूंगा तो मेरे को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वर्क डन और इस टेस्टिंग चार्ज का जो रेशियो होता है ना, वही हमारा नॉर्मली क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे हम दूसरा ये टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये टर्म क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, नॉर्मल सी बात है भाई, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है और एक दूसरा चार्ज लाऊंगा, दोनों का कैरेक्टर क्या है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे होगा क्या, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों के रिपल्सन, देखो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो और हम किस साइड आ रहे हैं, पॉजिटिव की साइड आ रहे हैं, पॉजिटिव को लेके पॉजिटिव की साइड आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, उसके जस्ट अपोजिट क्या करना पड़ेगा, ये इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस वाले चार्ज को ये इसे रिपेल करेगा। लेकिन हम कहाँ आ रहे हैं, ए टू बी आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रिपल्सन के अपोजिट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वर्क और जो इस यूनिट जो टेस्टिंग चार्ज है उसका जो रेशियो होता है बच्चों, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये पूरी की पूरी फेनोमेना कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट हम लोग कहाँ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद दो चीज़ें रिमेंबर रखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट जो है आपका क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो होगी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है यहीं पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस इतना ही है कि देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको एक पॉइंट लेना पड़ता है इन्फिनिटी, एक पॉइंट लेना पड़ता है इन्फिनिटी, और दूसरा लेना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ रहे हो? समझ लो कि ये जो ए पॉइंट है मेरा, वो इन्फिनिटी पे है और वहाँ पे यूनिट चार्ज है। ठीक है, और एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसे बी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ता है, इस चार्ज को, यूनिट चार्ज को या टेस्टिंग चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंस है वहाँ पे लाना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? दोनों में डिफरेंस इतना ही है, पहले कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही थे, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका एक पॉइंट होगा इन्फिनिटी पे, दूसरा क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगा। ठीक है, तो यहाँ इन्फिनिटी से आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क डन और उस यूनिट चार्ज का, टेस्टिंग चार्ज का जो रेशियो होता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट यहीं पे क्या है आपका, छोटा सा टॉपिक है ये भी। ठीक है, और लेकिन बस इसके बेसिस पे आपका क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था, वैसे ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो सिंपली भाई जैसे मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई इससे आर सर्टेन डिस्टेंस है मेरी, कोई एक आर डिस्टेंस है। तो इस आर डिस्टेंस पे आप क्या करोगे, पोटेंशियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो आपको पता है पॉजिटिव का किसी पॉइंट पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से बाहर की तरफ होता है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव किसी प्लस क्यू का आर डिस्टेंस पे जो हमारा क्या होता है, फील्ड की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होती है। ठीक है, तो रिमेंबर रखना यहाँ पे क्यू अपॉन आर होता है नॉर्मली। ठीक है, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, सिंपली ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सिंपली हमें पता लग रहा है कि वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डिस्टेंस के। ठीक है, पॉइंट के। तो इसका मतलब यहाँ पे हम फिर से वी और आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें, पोटेंशियल एंड आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें, तो फिर से वो किस टाइप से जाएगा, देख सकते हैं इस टाइप से ही जाएगा। ठीक है,
मतलब जैसे जैसे हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं आर इंक्रीज करेगा, हमारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे जैसे हम कह सकते हैं हमारा आर क्या करेगा भाई, आर इंक्रीज करेगा ऐसे ऐसे, वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हैं, आर डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, एंड वी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा तो हमारा आर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसका क्या होता है, ये मतलब वेरिएशन हो सकता है किसका, वी और आर के बीच का वेरिएशन। ठीक है, अच्छा यहीं पे अब देखो, वहाँ पे हमने क्या करा था, जैसे ही मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो उसके बाद वहाँ पे डाइपोल के दो डेरिवेशन थे। ठीक है, डाइपोल की वजह से आपको एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सियल पोजीशन पे निकालना था, दूसरा उसकी नॉन एक्सियल पोजीशन पे निकालना था, और जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोल सकते हैं वैसे। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के, एक बार एक्सियल एक्सिस पे उसके एक्सियल पोजीशन पे, और दूसरा नॉन एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, तो सेम डेरिवेशन है पहले की तरह, बहुत आसान भी है। फिर से बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन ले रहा हूँ, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू डाइपोल, कहाँ पे, उसके एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, सेम है। ठीक है, तो आपको रिमेंबर होगा तो वो टॉपिक आप क्या करते थे, आपके पास एक डाइपोल होता था, और डाइपोल आपको पता है जिसमें इक्वल और अपोजिट हमारे क्या होते हैं भाई, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, बट इनकी एक क्या होती है, सर्टेन डिस्टेंस होती थी, आपको पता होगा वो डिस्टेंस क्या होती थी, 2a। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a ले रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a ले रहा हूँ, ये इसका मिड पॉइंट है जिसे हम नेम दे रहे हैं o, एंड ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों मेरा b। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो a पॉइंट पे मेरा माइनस क्यू चार्ज है, एंड b पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच में एक सेंटर पॉइंट लिया, जिससे इनकी जो डिस्टेंस होगी वो a एंड a हो गया। ठीक है, तो इस डायपोल के एक्सिस पे, एक्सिस कौन सी हुई, तो ये हम बढ़ा सकते हैं इसे आगे, तो ये हमारी, हमने कहा भाई इस डायपोल की एक्सिस हो गई, एक्सिस यहाँ पे, एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया P, और जिस पे मेरे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेम पीछे वाले की तरह ही कर रहा हूँ जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डेरिवेशन कराया था इसका। ठीक है, वो आपने किया होगा तो यहाँ भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, ये तो उससे भी आसान है। ठीक है, तो अब आपने क्या लिया, ये जो पॉइंट है उसकी सेंटर से वहाँ भी डिस्टेंस कितनी लेते थे हम लोग, आपको रिमेंबर होगा R डिस्टेंस, तो यहाँ भी मैं कितने डिस्टेंस ले रहा हूँ, R डिस्टेंस। बच्चों समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, आपको निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस वन चार्ज एंड दिस वन चार्ज। ठीक है, आपको पता है भाई किसी भी चार्ज के लिए उसका जो पोटेंशियल होता है, मतलब किसी पॉइंट चार्ज का एक फाइनाइट डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। मतलब डिपेंड करता है चार्ज पे और किस पे, आर पे। इसका मतलब आपको भाई पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस चार्ज से उसकी डिस्टेंस चाहिए, एंड इस चार्ज से भी उसकी डिस्टेंस चाहिए। सिमिलरली वहाँ की तरह क्या हो जाएगा, पीछे वाले टॉपिक की तरह, आपको पता है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक आर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस क्या हो जाएगा आपका आर, ए प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तुम्हें पता है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, और इतनी डिस्टेंस क्या ए है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए। समझ रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस ए, और ये हो जाएगी ए प्लस आर या आर प्लस ए। ठीक है, अब पोटेंशियल निकालना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो कितना होगा, वी माइनस क्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, के एंड क्यू, और यहाँ पे माइनस, देखो स्केलर क्वांटिटी है तो इसके साथ माइनस भी आता है, क्यू जो है क्यू का माइनस है, और आर इसी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए। ठीक है, तो ये हो गया। एंड सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू आ प्लस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, वी प्लस क्यू इजिकल टू के क्यू, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, आर माइनस ए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वी इज इक्वल टू वी माइनस क्यू, वी प्लस क्यू, चलो पहले प्लस वाला ले रहे हैं, माइनस से नेगेटिविटी से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, वी यहाँ पे देखो प्लस वाला है, और प्लस वाला होगा तो यहाँ लेके क्या लिख सकता हूँ, के क्यू आर माइनस ए, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस, एंड इसका देखो माइनस भी था, के क्यू आर प्लस ए। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन आ गई। तो यहाँ देखो कुछ टर्म कांस्टेंट हैं, कॉमन है मतलब,
तो के क्यू ये कॉमन टर्म है, तो बच्चों इसे कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर माइनस ए, एंड यहाँ पे आपका बच रहा है देखो आर प्लस ए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसे और आगे सॉल्व करते हैं, तो के क्यू और इसका एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा आर प्लस ए, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आर माइनस ए। समझ में आ रही बात? ठीक है, एलसीएम लेके आर प्लस ए एंड आर माइनस ए, देखो पीछे वाले डेरिवेशन की तरह ही है, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई से आर माइनस ए हो जाएगा एंड आर प्लस ए। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डेरिवेशन है, बट वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे स्क्वायर आता था सब में। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया के क्यू, एंड इसे ओपन करते हैं, तो देखो इस माइनस को अंदर भेजता हूँ, तो ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर बच जाएगा 2a, और नीचे देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो मतलब होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक हो गया, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा k, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू, ये q को इसके साथ भेज दिया, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाइपोल है, और डाइपोल की वैल्यू आपको पता है p इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, चार्ज, इन दोनों में से एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो p इक्वल टू 2 की मतलब ये क्या हो गया, एक टाइप से k, ये जो वैल्यू है बच्चों वो p है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वहाँ पे क्या कंसीडर करते थे, हमें पता है r बहुत बड़ी डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू a, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, फिर से r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देयरफॉर आर स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है आर स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर में से किसी छोटे टर्म को, मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में से एक छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं बच्चों, तो आपको पता है वो नियर अबाउट क्या होती है, बड़ी क्वांटिटी ही होती है, ये भी बताया था मैंने वहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, समझ रहे हो ना कि एक बड़ी क्वांटिटी है, एक स्मॉल क्वांटिटी है आपकी। ठीक है, ये छोटी क्वांटिटी है, तो वही चीज़ हो गया कि भाई आपका 4 का स्क्वायर करते हैं, एंड इसके कंपेयर में आप क्या करते हो 2 का स्क्वायर करते हो, तो ये 16 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी मतलब एक बड़ी चीज़ का स्क्वायर करते हो तो वो और भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, और उसमें से बाद में क्या करोगे कि भाई बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को हम क्या करते हैं, जब माइनस करते हैं तो उसे नियर अबाउट क्या करते हैं, बहुत ही छोटी चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम नियर अबाउट क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे के पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बच्चों, सिंपली आ जाएगा कितना आर स्क्वायर, तो और के की वैल्यू रखता हूँ तो 1/4πε0, और यहाँ पे पी एंड यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट पे क्या आ गया भाई, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इसी का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वेटोरियल पोजीशन या बोल सकते हैं नॉन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ठीक है, तो ये कंप्लीट डेरिवेशन है, देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो आपका ये सेकंड पॉइंट, मतलब इसमें सेकंड पॉइंट ये कह सकते हैं सेकंड डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे मतलब इसका क्या करना है, डाइपोल निकालना है। ठीक है ना, डाइपोल के इक्वेटोरियल, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फिर से बच्चों क्या कंसीडर करते थे अपन लोग कि भाई एक हमारा क्या होता है डाइपोल। ठीक है, तो आपको पता है डाइपोल में क्या होता है, एक माइनस यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, फिर से क्या होती है उनके बीच एक शॉर्टर डिस्टेंस होती है जिसको हम अलग अलग सेपरेट कर ले रहे हैं, ये ए हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों ए, और ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट मेरा ओ हो गया। इस टाइप से ही करते थे, रिमेंबर होगा आप लोगों को। ठीक है, तो उससे क्या, उसके बाद क्या करते थे आप, डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए आप कहीं भी देखो डिस्टेंस, पिछले टॉपिक में भी रिमेंबर होगा, आप इसके सेंटर से एक डिस्टेंस लेते थे, और उस डिस्टेंस की रिमेंबर होगी तो आपको वैल्यू वो कितनी होती थी, आर। आर डिस्टेंस पे क्या करते थे, एक पॉइंट को लेते थे पी को, और जिस पे आप लोग क्या निकालते थे, पोटेंशियल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हमें पता है भाई इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो वी इज इक्वल टू हमें पता है के क्यू अपॉन आर। भाई आर चाहिए, आर मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट को इस चार्ज से मिलाने वाली लाइन क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक लाइन बना दूंगा। ठीक है, और इसे भी क्या करूँगा, एक लाइन ज्वाइन करा दूंगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया, और ये डिस्टेंस देखो ये आर है और ये है, ए है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर, और ये भी कितना आ जाएगा, ये ए एंड आर, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता है पहला तो क्या होगा, चलो नेगेटिव का ले रहे हैं, वी माइनस क्यू, तो आपको पता है क्या हो जाएगा के, एंड नेगेटिव के लिए माइनस आ जाएगा क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही v प्लस क्यू आपको पता है कितना है, v प्लस क्यू आपको पता है कितना है भाई, v प्लस क्यू आपका के क्यू अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आपके क्या आ गए, पोटेंशियल आ गई, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का नेट पोटेंशियल एट पी, वी इज इक्वल टू वी प्लस क्यू एंड इसी के साथ आ जाएगा वी माइनस क्यू। ठीक है, और देख सकते हैं आप लोग क्या कि वी प्लस क्यू के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप देख रहे हो दोनों पोटेंशियल इक्वल हैं, एंड यहाँ पे पीछे माइनस आ गया जिस वजह से दोनों कैंसिल आउट होंगे, एंड हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो हमारा पोटेंशियल होता है डायपोल की वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान डेरिवेशन था। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है।